नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। हम अपने इस विशेष कार्यक्रम में हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो कि अपने संघर्ष से किसी न किसी ऐसे मकाम पर पहुंचे होते हैं कि जहां पर पहुंचने के बाद हम उनके जो जीवन शैली बीती होती है हम उससे जानते हैं, और अक्सर हमें और जो हमारे दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ एक ऐसा संदेश जरूर मिलता है जिससे कि उनके जीवन के बीच में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। आज हमारे स्टूडियो के बीच में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अद्रिता नाग, जो कि एक डेंटल सर्जन है, जाना माना नाम है, और कोव डेंटल के बीच में नॉर्थ दिल्ली हेड है, जहां पर कि कोई भी ऐसा शायद डेंटल की दुनिया में व्यक्ति नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा। हजारों पेशेंट्स जो है इनके छत्र छाया के बीच में, या हम कहें कि जो क्लिनिक इनके अंतर्गत कार्य करते हैं, जिनकी ये देख रेख करती है, उसमें आए और उनको लाभ प्राप्त हुआ। समय समय पर ये जो अपने जूनियर्स डॉक्टर हैं या जो भी इनके साथ जो इनके सहयोगी हैं, कुलीग्स हैं, हम कहें, उनको समय समय पर मदद करती रहती हैं। अगर उनको कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो उसको समझा। लेकिन एक ये चेहरा था इनका, एक दूसरा चेहरा भी है इनका, जिससे कि ये जनता की हमेशा कहें तो भलाई के लिए हमेशा आगे रहती हैं। ये रेकी हीलिंग भी देती हैं, जिससे कि जो बीमार है, जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जिनका किसी कारोबार में किसी परेशानी आ रही है, किसी भी तरीके की अगर जीवन के बीच में कोई समस्या है तो उसको ये हीलिंग करती है। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि डेंटल की दुनिया में इन्होंने एक बहुत बड़ा नाम कमाया, कैसे इनके माइंड में आया कि ये रिकी हीलिंग करें और ये लोगों का जो है उनको जो स्वास्थ्य लाभ पहुंचाए, जो व्यापार है, अगर किसी प्रकार की कोई उनके जीवन में समस्या है तो उसको दूर करें। हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में समय निकाल कर आए। हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप एक डेंटल सर्जन है, आपने एमबीए की, और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद फिर आपके मन में कैसे आया कि आप ये रिकी हीलिंग के बीच में आप गए? थैंक यू हरिंदर जी, क्वेश्चन आपका बहुत वैलिड है। और नॉर्मली सब सोचते होंगे कि डॉक्टर्स किसी एक सिवाय अपनी दवाइयों के किसी और चीज पे विश्वास नहीं रखते। मैं एक ऐसी विचारधारा से आती हूँ, जैसे मेरे घर में भी काफी बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये शिक्षा बोलिए या ये बीज मंत्र हमारे घर में हमेशा से था कि रिस्पेक्टिंग या प्रेइंग एनर्जीज जो हमारे अराउंड है। मैं बचपन से ही हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी। इफ आई गो बैक, हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, और मुझे हीलिंग, सब किसी को ठीक करना बहुत अच्छा लगता था। खेलने में भी हमेशा डॉक्टर डॉक्टर ही खेलती थी, सर्जरी करने। मेरे मौसा जी रेकी के ग्रैंड मास्टर थे। अच्छा। और उन्होंने बहुत साधना की है, बहुत ही रिलीजियस थे, और उन्होंने मुझे, हम दो बहनें थी, मुझे उन्होंने हमेशा से बचपन से रेकी की तरफ रुझाव पैदा किया। और क्लास 10th में मुझे फर्स्ट टाइम रेकी का फर्स्ट डिग्री चक्रास ओपन करते हैं उन्होंने जागृत किया, मेरे चक्रास। फिर उन्होंने मुझे वो बहुत छोटी एज है, मुझे मेडिटेशन सिखाई। मैं उस एज से मेडिटेशन कर रही थी। बचपन में हम हमेशा करते हैं कि ये टीचर मेरी खुश हो जाए, या ये मेरा काम अच्छे से हो जाए, एग्जाम्स अच्छे हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए। वो मेडिटेशन का पॉजिटिव इफेक्ट मेरे पास रहा। उस दिन से आज तक 30 साल हो गए हैं सर, ऑलमोस्ट। मैं सेल्फ हीलिंग करती थी। मेरे घर में मेरी बेटी, उसको रेकी दिया है। इमोशनली बच्चे आजकल डिस्टर्ब हो जाते थे, मुझे हमेशा इस चीज का भरोसा था कि ये एनर्जीज मेरी बेटी पे काम करेंगी। मैंने सेकंड डिग्री रेकी लिया, जो डिस्टेंस रेकी था, ग्रैंड मास्टर, जो आई कैन गिव मोर एनर्जीज टू पीपल। इतने साल की साधना के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक कंडक्टर बन जाते हैं। ये मुझे एहसास भी हुआ कि मुझसे कभी कोई मिलने भी आता था, या मेरी टीम में कोई डॉक्टर बीमार हो, हाउ कैन आई हेल्प दिस पर्सन? मैं इस इंसान को कैसे हेल्प करूं कि नॉर्मल सिचुएशन में हम पेशेंट को बोल सकते हैं, या किसी को भी, हाँ सब ठीक हो जाएगा, पर इससे आगे क्या?
इससे आगे कि अगर मैं अपनी कोई एनर्जी चैनलाइज करके किसी को देख के सपोर्ट कर सकूं, मुझे हमेशा सबसे ज्यादा आनंद मिलता था। और एक एग्जांपल बोलूं, मेरे कई पेशेंट्स ये बोलते थे जब मैं उनकी रूट कनाल ट्रीटमेंट करती थी या उनको ट्रीट करती थी, तो मैम आप इंजेक्शन देते हो दर्द नहीं लगता। अच्छा। उसका उसका पीछे का है कि मैं हमेशा साथ में रेकी देती थी। अच्छा। और रेकी बोले, रे और की, ये जापानीज फिलॉसफी है सर, जिसमें रे मतलब यूनिवर्स, की है एनर्जी। यूनिवर्स में लिमिटलेस एनर्जी है। आजकल सब ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ एनर्जी अराउंड अस। अभी आप और मेरे बीच में भी अभी बहुत एनर्जी है, जो हम कई बार लाइट ऑन करेंगे तो लाइट नजर आएगी, लाइट ऑफ करेंगे तो नहीं आएगी। कोई एक प्लग चाहिए जहां से मुझे एनर्जी मेरी मशीन में या म्यूजिक सिस्टम में चाहिए। ये एनर्जी जो हमारे आसपास है, रेकी हमें उस एनर्जी को यूज करने की मदद करता है एंड डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स समथिंग एल्स, टुवर्ड्स पॉजिटिव। एक अंडरलाइंग फैक्टर रेकी का है कि ये केवल पॉजिटिविटी के लिए यूज हो सकता है। आप अगर चाहें कि आप ये एनर्जी किसी को नेगेटिव में हार्म करने के लिए यूज करेंगे, आपको कभी आप कर ही नहीं पाएंगे। इट्स अ वाइट एनर्जी एंड ये एनर्जी जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हमें कुछ चाहिए, हमें यूनिवर्स को बोलना आई वांट दिस, यूनिवर्स आंसर्स बैक। वही चीज आंसर होती है जो आप सच्चे दिल से एंड पॉजिटिवली यूनिवर्स को बताते हैं, दैट गेट्स आंसर्ड। पर उसमें कोई इफ बट क्योंकि किंतु परंतु नहीं चलता। आपको ओपन हार्ट में, जैसे एक छोटा बच्चा माता रानी के पास जाके कहते कि अपनी मम्मी को बोलता है कि मुझे भूख लगी है, माँ दूध पिला देती है, तो वैसे ही एक ह्यूमन बीइंग जब पॉजिटिव एनर्जी के स्तोत्र से यूनिवर्स से कुछ मांगता है, यू गेट इट बैक। बशर्ते आपने जो मांगा वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है एंड वो किसी का बुरा नहीं कर रहा। एंड बाय रेकी आई बिलीव दैट आई कैन कनेक्ट टू द यूनिवर्सल पावर्स एंड हील समवन एंड एक आशा दे सकते हैं कि दवाइयां मेरी ठीक करेंगी आपको। एज अ डॉक्टर मैं इसको और क्या कर सकती हूँ कि वो पेशेंट रिलैक्स हो जाए और काम हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि भी आपने बताया कि जो ये रेकी हीलिंग है, क्या ये जो है हमारे जो मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसी में ये काम करती है, या जैसे कि हमारे साथ कोई और भी प्रॉब्लम्स जुड़ी है, जैसे हमारे व्यापार में या हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हेल्प करती है? जी सर, रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है और हम उस एनर्जी का लिमिटलेस पावर्स हैं। हम जिस डायरेक्शन में करना चाहेंगे उस डायरेक्शन में करेगा। जैसे somebody is having anxiety, अनहैप्पी है, डिप्रेस्ड है, कुछ एक प्रॉब्लम है जो शेयर नहीं कर पा रहा, द मोमेंट वी चैनलाइज दैट एनर्जी टू दैट पर्सन, जब इस इंसान को हम एनर्जी देते हैं, उस पर्सन का एक, जैसे कहते हैं ना, कोर खुल जाता है, वो पर्सन भी ओपन हो जाता है यूनिवर्स की एनर्जी को रिसीव करने। सो एज अ रेकी थेरेपिस्ट आप केवल एक चैनल है, केवल एक जरिया है। आप बहुत हाईफाई या गॉड नहीं है, आप केवल उस इंसान की वो क्लोज्ड डोर को खोल रहे हैं ताकि उसको यूनिवर्स की एनर्जी से वो हीलिंग मिले। एंजाइटी में बहुत काम करता है, किसी का कोई रुका हुआ काम है या कोई समझ नहीं पा रहा उसको, उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, साथ में एक रेकी एनर्जी साथ में है, द ऑरा इज पॉजिटिव। ऐसे ही मैंने फाउंड किया आफ्टर सो मेनी इयर्स। मैं खुद करती थी, मेरी फैमिली के लिए करती थी, मेरे फ्रेंड्स के लिए करती थी। मेरी एक फ्रेंड रिसेंटली आई और मैंने उसके लिए किया। इतने सालों से, 30 साल से रुका हुआ बंधा हुआ काम हो गया। अच्छा, एंड मैं कंटिन्यूअसली उसके लिए रेकी कर रही थी। मैं कहा जब जाओगी मुझे बस बता देना, आई विल प्रे फॉर यू। एंड वो एक लिफाफा लेके मेरे पास आई एंड शी सेड कि अर्जिता यू शुड स्टार्ट डूइंग दिस। एंड रेकी में है कि जैसे एनर्जी, एज अ साइंस स्टूडेंट मैं समझ सकती हूँ, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर, लेकिन एनर्जी का एक साइकिल कंप्लीट करना होता है। सो व्हेन आई गिव रेकी टू समबडी, सम पार्ट, मेरी पार्ट एनर्जी जा रही है, मुझे वापस अपनी एनर्जीज को चार्ज करके देना है। सो एंजाइटी हो गया, हेल्थ इश्यूज हो गई, having positivity in job, in interview,
इवन इन डिसीजन मेकिंग रेकी हम्म, काफी काम करता है। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि कैसे क्रिस्टल से हम फ्यूचर भी जान सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि फ्यूचर कह रहे हैं कि आप जान सकते हैं, क्या जैसे कि अभी जो विश्व है वो एक थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है, जैसे आपने देखा इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, वहाँ साउथ कोरिया भी इन्वॉल्व हो रहा है, रशिया, चाइना भी, फ्रांस, हर देश जो है अपने पार्ट के ऊपर कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और हो सकता है कल को उनकी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि थर्ड विश्व युद्ध में बदल जाए। तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा? जी सर, मैं एक बात बताती हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में। मैंने हम्म, काफी साल बुद्धिज्म भी प्रैक्टिस किया है और हम्म, मैं अभी भी करती हूँ। हम्म, हर इंसान के अंदर एक बुद्धा है। हम्म, हम कहते हैं हर एक के अंदर ईश्वर है, हम्म, हम मानते हैं। हम्म, हर इंसान के अंदर एक बुद्धा है, एक ईश्वर का रूप है। हम्म, इंसान बुरा काम तब करता है जब उसमें वो ईश्वरीय शक्तियां कम हो जाती हैं, हम्म, दैनिक शक्तियां बढ़ जाती हैं। हम्म, बाय प्रेइंग, हम जब प्रे करते हैं या किसी के हम्म, लिए प्रे करते हैं, हम क्या करते हैं कि हमारे अंदर वो ईश्वरीय शक्तियां जागे। हम्म, मैं काफी दिनों से अ, हमारे जो आजकल के नेता हैं, जो यूनिवर्स में, विश्व में है और जो ये डिस्टेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मैं उनको काफी दिनों से एनर्जीज भेज रही हूँ कि उनके अंदर दैविक शक्तियां आए। और दैविक शक्तियां कभी किसी को मारने नहीं बोलेगा, या दैविक शक्ति कहीं कहीं एनर्जीज डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, कंस्ट्रक्शन करेगा। वहां रेकी के माध्यम से आई एम कनेक्टिंग, तो मैं सेकेंड डिग्री रेकी भी करती हूँ। फॉर वर्ल्ड पीस के लिए आई थिंक हम सबको ही प्रे करना चाहिए इक्वली, बिकॉज दैविक शक्तियां ही जब सबकी जागेंगी तो वर्ल्ड वॉर तो खत्म होगा ही। खत्म होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये जो रेकी हीलिंग है, ये सब मतलब कि जो हमारे जो यूनिवर्स है, हम कहें कि ब्रह्मांड है, जो उसकी शक्तियां ये उसके ऊपर निर्धारित है कि जी उसमें शक्तियां हैं। जी वही शक्तियां आप जो है वहां से लेती हैं, उसके बाद उन्हीं शक्तियों के आधार के ऊपर आप लोगों का जो है मतलब कि आप कहीं इलाज करती हैं या उनके जो भी दुख दर्द होता है उनको दूर करते हैं। जी यही यही आपका कंसेप्ट है ना? जी इसी के थ्रू करते हैं आप। लेकिन जैसे कि आप ये क्या आपने ऐसा किया कि जिससे कि ये शक्तियां जो है, जैसे कि अब मैं चाहूँ तो मैं तो इन शक्तियों को नहीं ले सकता, मैं तो इन शक्तियों के थ्रू किसी का कुछ नहीं कर सकता, जैसे आपने ऐसा क्या किया कि आप इन शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं और उनसे आप जो दूसरों का इलाज करते जी सिर्फ वश में कुछ नहीं करते। हैं? इट्स जस्ट वी आर जस्ट द चैनल जो भी रेकी हील करते हैं। जैसे मेरे गुरु, जैसे मेरे मौसा जी थे, आज से ऑलमोस्ट 30 इयर्स पहले उन्होंने मेरे चक्र जागृत किए। आपको पता है कि हम जैसे आज्ञा चक्र से कनेक्ट करते हैं मेडिटेशन, रेकी इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेशन। आप जब मेडिटेशन करते हैं ओवर द इयर्स, आप एक ऑलमोस्ट एक लाइफ कंडीशन में पहुंच जाते हैं, अनएक्सप्लेनेबल है। एज एक डॉक्टर का ये बोलना भी आपको शायद लग सकता है कि मैडम कैसे बोल रही है, शी इज अ साइंस स्टूडेंट। बट बिल्कुल मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो हमें सामने दिखता है उसके बियॉन्ड और भी बहुत कुछ है जो हमें बिल्कुल नहीं दिखता। हम फील कर सकते हैं, और हम तभी फील कर सकते हैं जब हम उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। मेडिटेशन हमें उस फ्रीक्वेंसी में पहुंचा देता है कि हम उस एनर्जी से कनेक्ट कर दें। अगर आप मुझे बोले डॉक्टर साहब कुछ दिखता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखता। आपको कुछ फील होता है? यस, मुझे फील होता है कि जब मैं किसी को रेकी एनर्जी दे रही हूँ, और हर एक इंसान को मिलता भी नहीं है, आपको फील होगा कि वो पर्सन उस कैन एनर्जी हैज टू ट्रांसफर राइट फ्रॉम वन सोर्स टू द अदर। अगर वो पर्सन ओपन होगा उस एनर्जी के लिए, तभी मेरा एनर्जी जाएगा। सो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो जिसको हम रेकी दे रहे हैं वो भी बिलीव करे, विश्वास करे उस पर। बिल्कुल विश्वास करे कि यस, ये ठीक होगा और ये मेरे लिए है। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी मैं भी एक जैसे कि हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी बाईपास सर्जरी है, और जब आप आए और जब आपसे मेरी फोन पे बात हुई थी कई दिन के बाद, आपने कल मुझे फोन किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आज आप आएंगे तो मैं आपको ठीक से डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पेन रहती है। ये पूरे आपने जैसे देखा यहाँ पे स्वेलिंग है, और उसके बाद जब आपने मेरे को रेकी दी ना, तो उसके बाद मेरे में एक जैसे कि जहाँ आपने हाथ रखा था ना, वहां पे मतलब कि मुझे एक ऐसे गर्माहट से महसूस हुई, बहुत मतलब कि गर्माहट से महसूस हुई। और उसके बाद मैं थोड़ा इस पोजीशन में आ गया, अभी मैं आपसे यहाँ पे स्टूडियो बैठ के बात कर रहा हूँ। वैसे मेरे लिए आज यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं था।
तो आपने बोला कि मैम पहले रिकॉर्डिंग करते हैं फिर मैंने हम्म, कहा कि सर एक बार मैं आपको पहले दे दूं रेकी, हम्म, फिर तो मुझे सुन के हम्म, अच्छा लग रहा है कि आपको अच्छा लगा। हम्म, मुझे कई पेशेंट्स ने बोला है हम्म, कि इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी बहुत पहले की मैं एक बात बताती हूँ, मेरे मौसा जी का एग्जाम्पल देती हूँ कि वो जबलपुर में रहते थे, घर के पीछे पहाड़ी थी हम्म, एंड सब बच्चे बदमाश होते हैं, मैं थोड़ी ज्यादा बदमाश थी। हम्म, मैं पहाड़ पे चढ़ गई और बहुत सारे बच्चों को लेके खेलने लगी हम्म, और जब नीचे आई तो हमने एक सांप देख लिया। हम्म, हम दौड़ते भागते नीचे गिरे और खूब चोट आ गई मेरे पैर। हम्म, मेरी मौसी को बताया तो उन्होंने बोला मौसा जी को आने दो, वो देखेंगे। मैं हम्म, कहा क्यों, वो क्या करेंगे? हम्म, मैं बहुत रो रही थी, हम्म, फिर भी दर्द में थी, कोई दवाई नहीं खाई। हम्म, वो कुछ टाइम बाद आए, उन्होंने हरिंदर जी जस्ट हाथ ऐसे रखा मेरे नीज पे, हम्म, हाथ हटाया और दर्द चला गया। अच्छा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। हम्म, इसी वजह से मैं उनसे इतनी प्रभावित हुई हम्म, कि मैं जैसे ही क्लास 10th में आई, उन्होंने मुझे टालते रहे, नहीं हम्म, मैं बाद में, मैंने उनसे कहा मुझे आप बताइए आप क्या करते हैं, मुझे भी सिखाइए। और हम्म, मैंने हट कर ली कि मैं सीखूंगी एक ऐसी चीज, क्योंकि मैं डॉक्टर हम्म, हमेशा बनना चाहती थी, हम्म, मैं किसी को हील करना चाहती थी जेन्युइनली। हम्म। वहां से मेरी रेकी की शुरुआत हुई। जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि जो एक रैकी हीलिंग थेरेपी है, एक ऐसी थेरेपी है ये जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बीच में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। ये सब कुछ जो है, जो यूनिवर्स है, उसकी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये सब कुछ तब काम करता है जब जिस व्यक्ति को ये रैकी हीलिंग दी जा रही है, उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो भी उस पर विश्वास रखे कि उसको उसका लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो चीज हम देखते हैं उसके पीछे भी बहुत कुछ है। जैसे कि हम लोग जो है, हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि है, बहुत नजदीक की दृष्टि है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप, मैं कहूँ तो महाभारत के बीच में जो संजय सिंह थे, जो कि कहे हम कि सारथी थे, जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने जो है वहीं से बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरा जो कुरुक्षेत्र के बीच में चल रहा था वो बता दिया था। क्या शक्ति थी, कैसे वो देख रहे थे, कैसे सब कुछ हो रहा था कि वो उस दिव्य दृष्टि से देख रहे थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, कौन मारा जा रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, सब बता रहे थे। तो ऐसा है कि यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि अगर हम माने उन्हें, उन पर विश्वास करें तो वो काम करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए, आपने अपने व्यस्त समय से समय निकाला और आकर जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बहुत अच्छी एक हीलिंग थेरेपी के बारे में बताया। थैंक यू।